So once again, very, very warm welcome all of you. Very good evening. आजचा आपला टॉपिक आहे सॅटर्डे नाईट फॉर्ग्युनेस मेडिटेशन. आणि फॉर्ग्युनेस मेडिटेशन मध्ये आपण आज टॉपिक घेत आहोत फॉर्ग्युनेस टुवर्ड्स सिस्टर. जसं मी म्हटलं तुम्हाला की तुम्हाला ह्या दिवसाची वाट नाही बघायची आहे की फॉर्ग्युनेस मला करायचं आहे तर मी शनिवारची वाट बघणार आणि जो टॉपिक येणार त्या टॉपिकवर रिलेटेड मी फॉर्ग्युनेस करेन. नाही, फॉर्ग्युनेस हे तुम्हाला डे टू डे लाईफची हॅबिट बनवायची आहे. मी फक्त तुम्हाला एक नॉलेज देत आहो की कशा प्रकारे टॉपिक सिलेक्ट करायचे आणि कशा प्रकारे आपण त्या विषयाला धरून आपल्या जीवनामधला हा जो भार आहे त्याला हलकं करत जायचं, ज्याला आपण सेल्फ केअर म्हणतो है ना. हा सेल्फ केअर मधला फॉर्ग्युनेस हा सगळ्यात मोठा विषय आहे. सेल्फ केअर करणे. सेल्फ केअर म्हणजे फॉर्ग्युनेस करणे असं म्हटलं जाते की तुम्ही स्वतःवर उपकार करत आहे, कोणी दुसऱ्यावर नाही. का? कारण की ज्या गोष्टीला तुम्ही माफ करत नाही, ज्या गोष्टीचं प्रेशर बर्डन तुम्ही माइंड मध्ये धरून ठेवता, वर्षानुवर्ष एखादा टॉपिक तुमच्या माइंड मध्ये फिरत राहते. कॉन्शियसली जेव्हा त्याला आपण बघतो तर तुमची एक गोष्ट लक्षात येईल की तुम्ही त्या निगेटिव्ह व्हायब्रेशनच्या, निगेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीच्या वारंवार जवळ जात आहे. कारण नसताना तुम्ही त्या एनर्जीला इन्व्हाइट करताय तुमच्या लाईफमध्ये. आणि जसं तुम्ही त्या एनर्जीच्या टच मध्ये जाता, तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात येईल की डेली बेसिसवर किंवा जेव्हा जेव्हा तुम्हाला ती गोष्ट आठवते, तुम्ही वारंवार 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 आपली फ्रिक्वेन्सी लोअर डायमेन्शन मध्ये घेऊन चालले. आणि जशी जशी तुमची ऊर्जा नकारात्मकतेसोबत कनेक्ट होईल, ऑटोमॅटिकली तुम्ही सेम काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ थिंकिंग, काइंड ऑफ ऍक्टिव्हिटी स्वतःच्या लाईफ मध्ये तुम्ही काय करत आहे, अट्रॅक्ट करत आहे वारंवार. आणि आपण एकच म्हणतो, असं माझ्यासोबत का होते, वारंवार ह्या घटना का घडतात? का? कारण की तुम्ही त्याला अट्रॅक्ट करत आहे. अट्रॅक्ट का बरं करत आहे? कारण की तशी ऊर्जा तुमच्याकडे आहे. तुमच्याकडे ही ऊर्जा का आहे? का? कारण की तुम्ही तसे विचार करत आहे. तुम्ही तसे विचार का करत आहे? कारण तुम्ही त्या जुन्या घटनांना आठवत आहात. जुन्या घटना तुम्हाला का आठवत आहे? कारण की तुम्ही त्या गोष्टी, त्या घटना, ते थॉट, ते वर्डिंग तुम्ही अजूनही तुमच्या माइंड मधून रिलीज नाही केल्या. रिलीज का नाही झालं? कारण की तुम्ही तिथे गाठ तयार करून ठेवली. आणि फॉर्ग्युनेस ही ती चाबी आहे ज्याच्याद्वारे तुम्ही त्या गाठला रिलीज करता, त्याला सोडता. जसं तुम्ही कोणाला माफ करता, अचानक ते इमोशन्स, ते व्हायब्रेशन रिलीज होते. जसे ते व्हायब्रेशन रिलीज झाले, अचानक तुमचे थॉट चेंज होते. थॉट चेंज झाला, तुमची एनर्जी चेंज होते. आणि एनर्जी चेंज झाली, सडनली तुमचं अट्रॅक्शन चेंज होते. आणि अट्रॅक्शन जसं चेंज झालं, तुमच्या लाईफ मधल्या घटना बदलणं सुरू होते. इतकं फॉर्ग्युनेसचं महत्व आहे तुमच्या जीवनामध्ये. मग ही जी फॉर्ग्युनेस आपण करत चाललो, खरंच सांगा, हे फॉर्ग्युनेस
स्वतःवर केलेली दया नाही तर काय आहे? स्वतःवर केलेली कृपा नाही तर काय आहे? स्वतःच्या ओन डेव्हलपमेंटसाठी, स्वतःच्या पीसफुलनेससाठी, माइंडफुलनेससाठी, हॅपीनेससाठी, ग्रोथसाठी, हेल्दी मेंटॅलिटीसाठी, हेल्दी रिलेशनशिपसाठी, हेल्दी वेलबिईंगसाठी फॉरगिव्हनेस करणे अति आवश्यक आहे. त्या एका गोष्टीमुळे तुम्हाला इतके सगळे पॉझिटिव्ह रिझल्ट मिळू शकतात, फक्त एका गोष्टीमुळे. मग मला सांगा, फॉरगिव्हनेस केलं पाहिजे की नाही केलं पाहिजे? किती गोष्टी, किती दुःख, किती पीडा तुम्ही तुमच्या माइंड मध्ये धरून ठेवणार? लहानपणापासून आजपर्यंत कोणती ना कोणती गोष्ट तुम्हाला छेडत आली आहे आणि तुम्ही त्याला धरत आले. लहानपणी काहीतरी झालं, आई बाबांनी काहीतरी केलं, भावा बहिणीसोबत काहीतरी झालं, शाळेत काहीतरी झालं, कॉलेजमध्ये गेलं, मित्रांनी काहीतरी केलं, लग्न झालं, तिथे हस्बंड वाईफ रिलेशनशिप मध्ये किंवा आणखी जे नाते निर्माण झाले त्याच्यामध्ये काहीतरी गडबड झाली, जॉब बिझनेस मध्ये तुमच्या कलिग पार्टनर सोबत काहीतरी गडबड झाली. टोटल लाईफ मध्ये काही ना काही तर होऊनच राहिलं. तुम्हाला हे बर्डन घेऊन जगायचं आहे की हलकं जीवन जगायचं आहे, हे तुमचं तुम्ही डिसाईड करणे आहे. आणि एक वेटलेस, स्ट्रेसलेस जर लाईफ जगायची आहे तर त्याला रिलीज करण्याचा एकमात्र उपाय आहे फॉरगिव्हनेस, ग्रॅटिट्यूड. कट युअर एनर्जी कॉर्ड्स. जसं आजचा आपला टॉपिक आहे फॉरगिव्हनेस. जर तुम्ही एखाद्या व्यक्तीच्या प्रती तुम्ही माफी करूच शकत नाही आहे, इतकं तुम्हाला त्रास मिळालेला आहे त्या व्यक्तीकडून, तुम्ही माफ करणे सुद्धा तुमच्याकडून होणार नाही, अशा वेळेस संबंध तोडा. संबंध तोडा म्हणजे त्याच्यासोबत एनर्जेटिकली आपण कनेक्टेड आहोत, ती एनर्जी कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट करा. नो एनर्जी एक्सचेंज. तरी सुद्धा तुमच्या लक्षात येईल, हळूहळू 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 जितकं एनर्जी एक्सचेंज तुम्ही कट करणं सुरू केलं, तुमची एनर्जी आता स्टोअर राहत आहे. आणि जितकी तुमची एनर्जी स्टोअर राहत आहे, तुम्हाला जाणवून येईल की लाईफ मध्ये ग्रोथ होणं सुरू झाली. का? कारण की ह्या निगेटिव्ह कनेक्शनमुळे एक तर तुम्ही समोरच्या व्यक्तीची निगेटिव्हिटी रिसीव्ह करत आहे किंवा तो तुमची एनर्जी खात आहे. दोन्हीही कंडिशन मध्ये लॉस तर आपलाच होऊन राहिला. आणि एनर्जीचा हा सिद्धांत समजून घेणे अति आवश्यक आहे, अति आवश्यक. तुम्ही असं म्हणूच शकत नाही की हे होत नाही. हे होत आहे, सायंटिफिकली प्रूफ आहे की तुम्ही ज्या व्यक्तीचा विचार करता त्या व्यक्तीच्या एनर्जी फील्ड सोबत तुमची एनर्जी कनेक्ट होते. आता एक तर तुम्ही त्याची एनर्जी रिसीव्ह कराल किंवा तो तुमची एनर्जी रिसीव्ह करेल. दोन्हीही कंडिशन मध्ये लॉस आपलाच आहे. आणि जितका एनर्जी लॉस आपला होत राहील तितकं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आणि एनर्जेटिकली आपण इम्बॅलन्स राहू. जितकं आपण इम्बॅलन्स राहू तितकं जे रिअल ऍक्टिव्हिटी आहे तुमच्या लाईफमध्ये, जे ऍक्शन्स आहेत त्या डिस्टर्ब होतील. आणि जितकं तुमचं ऍक्शन डिस्टर्ब होईल तितके तुमचे रिझल्ट डिस्टर्ब राहील. ग्रोथ तर कधी तुम्हाला दिसणारच नाही लाईफमध्ये. का? कारण की हे नकारात्मकतेचं बंधन तुम्ही स्वतःच्या हाताने स्वतःच्या पायामध्ये बांधलेल्या दोऱ्या आहेत. माझीच मर्जी आहे, मी कट केला, विषय संपला. नाही कट करणार, अटकले राहा. आणि तोपर्यंत अटकले राहा
जोपर्यंत तुम्हाला कम्प्लिटली त्याची टॉप मोस्ट निगेटिव्हिटी जाणीव होणार नाही, मग तुमच्या लक्षात येईल की बाप रे, मी माझ्या लाईफचे किती वर्ष आणि किती प्रेशियस मोमेंट वाया घालवले ह्या निगेटिव्हिटीच्या चक्करमध्ये. तेव्हाच माफ करून मोकळं करून टाकलं असतं, विषय संपला असता. तसंही बोलायचं नव्हतं, तसंही बोलायचं नाही आहे. पण तेच ते वारंवार विचार, वारंवार विचार, वारंवार विचार केल्याने मी माझी लाईफ किती बर्बाद केली. मी तर बघून घेईन. हा जो ऍटिट्यूड आहे ना, हा ना त्याला माफ करत ना स्वतःला माफ करत. तर होते, आजचा आपला टॉपिक आहे फॉरगिव्हनेस टुवर्ड्स सिस्टर. होते आपल्या लाईफमध्ये एक बहीण म्हणून, मे बी लहान बहीण राहू शकते, मोठी बहीण राहू शकते. तुम्ही तुमच्या परिवारासाठी, तुमच्या लहान बहीण भावांसाठी, मोठ्या बहीण भाऊ पण राहू शकते, पूर्ण फॅमिली सुद्धा राहू शकते. एक स्त्री म्हणून, एक बहीण म्हणून, मे बी खूप सारे असे लोक असतील त्यांनी खूप कष्ट केले, खूप दुःख सहन केलं. मोठी बहीण म्हणून घरातले सगळे कामं केले, घरातले लेकर सांभाळले, लहानांचं शिक्षण पुरं करायसाठी मे बी स्वतःच्या शिक्षणाचा आपण त्याग केला. त्यावेळेस गरज होती पैशाची, तर जॉब केला. आणि हे सगळं केल्यानंतर नंतर लक्षात आलं की दुःख माझ्याच वाटी आलं, माझीच कोणाला कदर नाही. आणि ते इमोशन माइंडमध्ये घुसून गेले. कधी कधी उलट होऊ शकते, की बहीण म्हणून मी सर्वांना एवढं टॉर्चर केलं की माझ्यामुळे सगळेजण त्रस्त झाले. असंही होते. दोन्ही बाबी आपल्या जीवनात होतात. कधी कधी वयानुसार एक सॅटिस्फॅक्शन असते माणसाचं, ते मिळत नाही. आणि ते मिळत नसल्यामुळे आपण ब्लेमिंग करणं सुरू करून देतो. माझ्यासोबत असं झालं, माझ्यासोबत असं झालं, माझ्यासोबत असं झालं. मी बदलण्यासाठी किती रेडी आहे याच्यावर कोणी लक्ष देत नाही. फक्त आपण आपलं भजन करत असतो. मी तुमच्यासाठी किती केलं, मी कसं जीवन जगलो, मी तुमची काळजी घेतली, मी तुमच्यासाठी पैसा कमवला, मी तुमच्यासाठी लग्न नाही केलं, किंवा मी तुमच्यासाठी लवकर लग्न केलं, मी तुमच्यासाठी साधं साधं लग्न केलं, मी तुमच्याकरिता एज्युकेशन नाही केलं. आणि तो सगळ्या कर्तव्याचा बोजा माइंड मध्ये बसून आज कितीतरी वर्षानंतर तो राग, तो क्रोध, ते दमित भावना आज आपण आपल्या नातेवाईकांवर बाहेर काढत आहोत. आता वय झाल्यानंतर आपण आपल्या आई बाबांना कोसत आहोत, आपल्या बहीण भावांना कोसत आहोत. तुमच्यामुळे माझी लाईफ बर्बाद झाली. अरे कशासाठी बर्बाद केली मग? आणि झाली तर बोलून कशासाठी राहिले? ते शो करून तुम्हाला काय सांगायचं आहे? आणि सांगितलं तर आज कोण कदर करेन त्याची? झाले ना, प्रत्येक जण आपापल्या लाईफ मध्ये सेटल आहे. पण त्या कर्तृत्वाचा जो भाव आहे ना, तो तुम्हाला मुक्तच होऊ देणार नाही कधी. आणि ते बर्डन एवढं भयंकर राहील, वारंवार तुम्ही बिमार पडाल, वारंवार तुमच्या लाईफ मध्ये अशा काहीतरी गोष्टी होतील, त्याच्यातून बाहेर नाही पडू शकणार. कधी कधी तुम्हाला कोणीतरी खरोखर टॉर्चर केलं असते, त्याला तुम्ही माफ करू शकत नाही. कधी कधी असं होते, तुम्हाला माफ करून देणं असते समोरच्याला, कधी कधी माफी मागून घेणं असते. तर आज फॉरगिव्हनेस टुवर्ड सिस्टर ह्या विषयाला तुम्ही समजा. जर तुमचं कोणी बहीण, मोठी लहान कोणी असो,
जर त्यांनी तुमच्यासाठी तुमच्या जीवनात काहीतरी असं वाटते व्हॅल्यू ऍड केलेली आहे, मे बी आता नसेल केली, लहानपणी केली असेल, एखादा तरी मोमेंट असेल, त्याची जाणीव ठेवा. दुसरं, तुमच्यामुळे तुमच्या बहिणीला काहीही जरी त्रास झाला असेल, रिझन काही असो, व्हॅलिड असो, इनव्हॅलिड असो, त्याच्याशी काही करणं नाही आपल्याला. त्रास झाला, येस अँड नो. इफ यस, देन डू फॉरगिव्हनेस प्रॅक्टिस. संपला विषय. तो मुद्दाच नाही आहे की ते व्हॅलिड होतं नव्हतं, चूक होतं खरं होतं. त्रास झाला ना, बस संपला विषय. अशा कंडिशन मध्ये भलेही तुम्ही फिजिकल माफी नाही मागू शकत, पण मानसिकरित्या माफी मागणं सुरू करा. आणि जीवनात जेव्हा जेव्हा हा टॉपिक ओपन अप होईल, त्याला लवकरात लवकर क्लोज करा. त्याला जास्त रेंगाळत बसायचं नाही. एकच टॉपिक माइंड मध्ये ठेवणे आहे, मला ह्या व्हायब्रेशन मध्ये जगायचं नाही. बस सिम्पली जगायचं नाही. कॉट कट करा. ऐकत नसेल, कॉट कट. तू तुझी जिंदगी जग, मी माझ्या जीवनात सुखी आहे. नो एनर्जी एक्सचेंज. आणि जो बोझा आपल्या माइंड मध्ये आपण क्रिएट करून ठेवला, त्याला हलका करून टाका माफी मागून. किती वेळा? जितक्या वेळा आठवणार तितक्या वेळा. जेव्हा जेव्हा ती चूक आठवली स्वतःची, माफी मागा. दुसरं, मे बी तुम्हाला तुमच्या बहिणीमुळे त्रास झाला असेल. तिने तुम्हाला टॉर्चर केले असेल, तिने तुम्हाला काहीतरी बोलून दिलं, ती तुमच्या डोक्यात फिरत आहे आता. अशा कंडिशन मध्ये तुम्ही तिला माफ करून टाका. आय फॉरगिव्ह यू, ब्लेस यू. तू तुझ्या लाईफ मध्ये खुश राहा, मी माझ्या लाईफ मध्ये खुश आहे. डबल येऊ नको. म्हणजे असं म्हणू नका, मनात म्हणा की एंजल्स प्लीज, हे असं कनेक्शन खतम करून टाका आता. एकदा टॉकच होऊ देऊ नको. आणि झाला, हा टॉपिक काढू नको. मी माझ्याकडून माफ करतो. माझ्यामुळे चुकी झाली असेल, मी माफी मागतो. बस सिंपल. दोनच टॉपिक. एक तर माफ करतो, एक तर माफी मागतो. किती वेळा? जेव्हा जेव्हा आठवणार तेव्हा तेव्हा. आणि जर कर्म चांगले हलके करायचे असेल, तर वारंवार 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 माफी मागा. तोपर्यंत माफी मागा जोपर्यंत ती आठवण तुमच्या माइंड मधून वॉशआउट नाही होऊन जात. उद्या कॉर्ड कटिंगची टेक्निक होईल. त्या टेक्निक मध्ये आपण मेमरीज कशा माइंड मधून डिलीट करायच्या त्याच्यावर जाऊ. त्याच्यानंतर तर तुम्हाला आठवणारच नाही, कुठे गेलं काही माहित नाही. व्हॅनिश. सुंदर टेक्निक आहे. NLP ची सगळ्यात पॉवरफुल काम करणारी टेक्निक आहे. तुमच्या मेमरीज वॉशआउट होऊन जाते पूर्णपणे. आठवतच नाही डबल की काय घडलं होतं म्हणून. आणि घडलं आठवलंही तरी तुमच्यामध्ये कोणत्याच प्रकारचे रिॲक्शन्स निर्माण होत नाही. यू आर एव्हरी टाइम यू आर इन काम पोझिशन. तुम्हाला रिॲक्शन होणार नाही. ऑलवेज इन स्टेबल. पण त्याच्या अगोदर फॉरगिव्हनेस करणे अति 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 आवश्यक आहे. कोणासाठी नाही, प्रत्येकासाठी करा. आईसाठी, बाबासाठी, भाऊ बहीण, मित्र मैत्रीण, जॉब मधले कलिग्स, नवरा बायको, मुलं, शेजारी, रिलेटिव्ह. जिथे जिथे तुम्ही नकारात्मकतेचं निर्माण केलं, तुम्ही कोणाला दुःख दिलं, तुम्हाला कोणी दुःख दिलं, एकतर माफ करा नाही तर माफी मागा. जस्ट सिंपल फॉर्म्युला. ओके. तर आता आपण सुरू करू. आय होप सगळ्यांना आजचा टॉपिक कळला असेल.
की आपल्याला फॉरगिवनेस करायचा आहे आपल्या बहिणीच्या प्रती. तुमच्यामुळे तिला त्रास झाला असेल तर माफी मागा. तिच्यामुळे तुम्हाला त्रास झाला असेल तर माफ करून द्या. सिंपली टेक्निकला यूज करा. पाणी तुमच्या सोबत ठेवा. ही प्रोसेस होताना कधी कधी इमोशनली आपण थोडस इम्बॅलन्स होतो, गळा चोकअप होते, तर घोटभर पाणी पिऊन घ्यायचं. दुसरं एक आणखी गोष्ट आहे, जर तुमच्या बहिणीने खरंच तुमच्यासाठी खूप चांगले काही कर्म केले असतील तरी सुद्धा माफी मागा. म्हणजे चांगल्या कर्मासाठी माफी मागणे म्हणजे आपण ग्रॅटिट्यूड नाही देत आहोत, तिला थँक्यू नाही म्हणत आहे आपण. आपण तिला हे म्हणत आहे की बाबा तू माझ्यासाठी किती केलं आणि मी तुला किती उलट त्रास दिला, प्लीज मला माफ कर. म्हणजे हे जे निगेटिव्हिटी आहे ना, हे कशी आहे की एक आपण नाही काय असं खोड्या करतो, जाणून बुजून त्रास देतो, हे तसा वाला प्रकार है ना. तरी सुद्धा माफ करा. की कोणीतरी आपल्यासाठी काहीतरी सहन केलेलं आहे आणि ती इमोशन वॉशआउट होऊ द्या. जितकं वॉशआउट होईल तेवढं चांगलं. उद्याला ह्याच टॉपिकवर मॉर्निंग मध्ये ग्रॅटिट्यूड होईल. आज सगळी निगेटिव्हिटी वॉशआउट करा. उद्या सकाळी त्याच बहिणीच्या प्रती काय काय चांगलं तिने आपल्यासाठी केलं, एक वेळा तर मिठी मारली असेल, एक वेळा तर चांगली बोलली असेल जीवनात, बस त्या एका विषयाला धरून खूप सारं थँक्स गिव्हिंग करून तिला ब्लेसिंग्स करू आपण. ओके. तर विषय सगळा क्लिअर आहे. बहिणीच्या प्रती आपल्याला फॉरगिवनेस करणे आहे. ह्या मेडिटेशन मध्ये जे काही अलग अलग टॉपिक ओपन अप होतील, तुम्हाला जर वाटते तर तुम्ही त्या टॉपिक नुसार मेडिटेशन मध्ये फॉरगिवनेस करा, किंवा सिम्पली बहिणीला होल मेडिटेशन मध्ये आठवत राहा. मेडिटेशन काय बोलत आहे, कोणता टॉपिक घेत आहे, ते सगळं सोडा. तुम्हाला वारंवार तुमची बहीण आठवत आहे, तुम्ही वारंवार तिला माफी मागत आहे. पुन्हा मेडिटेशन मध्ये कनेक्ट व्हा. पुन्हा एखादी घटना आठवली, पुन्हा माफी मागा, पुन्हा कनेक्ट करा. पुन्हा घटना आठवली, पुन्हा माफी मागा, कनेक्ट करा. पुन्हा एखादी घटना आठवली, माफ करून द्या, पुन्हा कनेक्ट करा. हा अर्धा ते पाऊण तास सतत आपल्या बहिणीच्या प्रती सगळी इमोशन्स आठवत राहा आणि त्याला वॉशआउट करत राहा. ओके. दिस इज अ सिम्पल टेक्निक. चला सुरू करू आपण. सगळ्यांनी शांत बसा, स्थिर. हा, आजच्या मेडिटेशन मध्ये तुम्ही झोपू शकता. ओके, झोपणं अलाव आहे. कारण की फॉरग्युनेस नंतर आपल्याला डीप रिलॅक्सेशन मध्ये जायचं आहे. झोपले राहाल किंवा आराम खुर्चीवर तुम्ही टेकून आहे, भिंतीला तुम्ही उशी लावून बसून पाय लंबे करून बसले आहे, सगळं चालेल. ओके, सुरू करू आपण. कॅमेरा ऑन ठेवला पाहिजे, आवश्यक नाही आता. लाईट बंद करू शकता, कॅमेरा ऑफ करू शकता. लांब खोल श्वास घ्या. ताट सरळ बसा. थोड्या वेळानंतर झोपा. सध्या तरी ताट सरळ बसा. पाठीचा कणा ताठ, रिलैक्स. पूरा ध्यान अपने श्वासों पर. लंबी गहरी श्वास ले, श्वास छोड़े. लंबी गहरी श्वास, श्वास छोड़े. आप देख पा रहे हैं प्रत्येक श्वास के साथ आपका शरीर और शांत, शिथिल और रिलैक्स होते जा रहा है. आपके शरीर के अंग प्रत्यंग
शांत हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। लंबी गहरी श्वास। आप देख पा रहे हैं आपके विचार शांत और शिथिल हो रहे हैं। लंबी गहरी श्वासों के साथ आपके श्वासों की गति शांत और शिथिल हो रही है। याद कीजिए अपने उन सारे अनुभवों को जो आपने अपने सिस्टर के साथ अनुभव किए हैं। अच्छी बुरी सारी यादों को याद कीजिए। देखिए बचपन से लेकर आज तक आपके द्वारा जाने अनजाने से कहीं ऐसी गलतियां, कहीं दोष या फिर ऐसी घटनाएं आपके द्वारा की गई, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से आपके द्वारा अपने बहन को दुख, दर्द, पीड़ा, नुकसान, अपमान, अभाव, तिरस्कार, निंदा, द्वेष या फिर पीड़ा दी हो, सारे घटनाओं को याद कीजिए। जायज नाजायज उन विषयों पर हम ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ क्या मेरी वजह से मेरे सिस्टर को किसी भी प्रकार का या कोई दोष मैंने किया जिससे उन्हें दुख पीड़ा प्राप्त हुई, उसे देखेंगे और हृदय की गहराई से माफी मांगेंगे। याद कीजिए उन सारी घटनाओं को बचपन से लेकर आज तक जिसमें आपके सिस्टर के द्वारा आपको किसी भी प्रकार का दुख, पीड़ा, दर्द, अपमान, नुकसान, अभाव, तिरस्कार, निंदा, द्वेष, किसी भी प्रकार का नकारात्मक दोषारोपण आपके प्रति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से किया गया हो, जिससे आपको अत्यंत दुख की अनुभूति हुई। वो घटना अच्छी थी, बुरी थी, हम उसे नहीं देखेंगे। सिर्फ हमें ये देखना है कि क्या उनके दोषों के द्वारा मुझे दुख, दर्द, पीड़ा का अनुभव हुआ है। अगर हुआ है तो हृदय की गहराई से मैं अपने बहन को क्षमा करता हूं। तुमची स्वतःची जर बहीण नाही आहे, मे बी असं होऊ शकते, चुलत आहे, मावस आहे, मामे बहीण आहे, है ना, मावस बहीण आहे, शेजारची एखादी मुलगी ऍज अ बहिणीसारखी तुमच्या सोबत आहे, एखादी मैत्रीण जे लहानपणापासून तुमच्या बहिणीचा रोल तुमच्यासाठी प्ले करत आहे, एखादी मानलेली बहीण, त्यांच्या प्रती सुद्धा सेम फॉरगिवनेस करने आहे। लंबी गहरी श्वास ले। आप जिन भी भगवान को, गुरु को या फिर एंजल्स को मानते हैं, आप उन्हें इनवाइट करिए। उनके साक्षी में आज हम मेडिटेशन करेंगे। मैं भगवान शिव को आमंत्रित करता हूं। आप अपने इष्ट को आमंत्रित करें। भगवान शिव की साक्षी में आज दिन अध्यक्षणपर्यंत बचपन से लेकर आज तक मेरे मन, वचन, काया द्वारा
जाने अनजाने से मेरे बहन के प्रति किसी भी प्रकार का दोष किया हो, अभाव, तिरस्कार, निंदा, दुख, दर्द, पीड़ा, तिरस्कार किया हो मेरे मन वचन काया द्वारा, उन्हें दुख मिला हो, ऐसे सभी दोषों के लिए मैं हृदय से पश्चाताप करता हूँ और क्षमा याचना करता हूँ। हे भगवान शिव, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। और इसके बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करता हूँ, दृढ़ निर्धार करता हूँ। मुझे अपने संकल्प के ऊपर अड़िग रहने की शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। अगर मुझे मेरी बहन की ओर से किसी भी प्रकार का दुख, दर्द, पीड़ा मिली हो, मैंने अभाव, तिरस्कार, निंदा, अपमान, द्वेष, विकार संबंधी दोषों का अनुभव किया हो, तो हे भगवान शिव, मैं आपकी साक्षी में अपनी बहन के सभी दोषों को क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं मेरे बहन के प्रति किसी भी प्रकार का दोष कभी नहीं करूँगा, ऐसा निश्चय निर्धार करता हूँ। इसके लिए मुझे शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। मेडिटेशन सुरू करत आहे आपण। रिलॅक्स पोझिशनमध्ये तुम्ही बसा किंवा झोपा. आणि ह्या मेडिटेशनचा एन्जॉय करा. लाइफ चेंजिंग मैनिफेस्टेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज रात्रिकालीन ध्यान कक्ष में हम अपना पहला चरण पूरा करेंगे। हमारा पहला चरण है स्वीकृति का अभ्यास। हमें हर उस चीज का, हर उस व्यक्ति का, हर परिस्थिति का स्वीकार करना है जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। स्वीकृति करने से, एक्सेप्टेंस करने से हमें सहायता मिलती है हमारे जीवन को सही दिशा की ओर लेकर जाने के लिए, और इससे लाभ होता है हमें विचार करने की क्षमता प्रदान होती है, हमें दूरदृष्टि प्रदान होती है। जीवन में कई ऐसे अनसुलझे बातें होती है कि जो सिर्फ हमारे अस्वीकार करने की वजह से जीवन में बनी हुई है। जैसे ही हम स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, हमें उन घटनाओं से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से आगे बढ़ने के लिए मार्ग मिलना शुरू हो जाता है। तो आइए आज हमारा रात्रिकालीन ध्यान कक्ष का पहले चरण को शुरू करते हैं। रात्रिकालीन
ध्यान साधना का प्रथम चरण स्वीकृति की भावना। शांत शिथिल होकर बैठिए, पीठ सीधी, शरीर रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए और मन ही मन बोले, मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। मैं अपने देह को जैसा है वैसा स्वीकार करता हूँ। मैं अपने मन मस्तिष्क को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने माता पिता को जैसे है वैसे स्वीकार करता हूँ। मैं अपने भाई बहन को जैसे है वैसे स्वीकार करता हूँ। मैं अपने लाइफ पार्टनर को जैसे है वैसे स्वीकार करता हूँ। मैं बच्चों को जैसे है वैसे स्वीकार करता हूँ। मैं अपने परिवार के सदस्यों को जैसे है वैसे स्वीकार करता हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों को, आस पड़ोस के लोगों को, समाज के लोगों को यथारूप स्वीकार करता हूँ। मैं अपने काम को, जॉब को, बिजनेस को, स्टडी को यथास्थिति स्वीकार करता हूँ। मुझे जो इनकम मिल रही है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं अपने कार्य क्षेत्र में जो जो लोग मुझे मिले हैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं हर अच्छी बुरी घटना को, परिस्थिति को स्वीकार करता हूँ। मैं हर सुख दुख की स्थिति को स्वीकार करता हूँ। मैं हर वो अच्छे बुरे व्यक्ति जो मुझे मिले हैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं अपने घर को यथारूप स्वीकार करता हूँ। मुझे जो सुख सुविधा मिल रही है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मुझे जो अन्न मिल रहा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं अस्तित्व को स्वीकार करता हूँ। मैं प्रकृति को स्वीकार करता हूँ। मैं नियति को स्वीकार करता हूँ। मैं वैश्विक नियमों को स्वीकार करता हूँ। मैं इस जगत की कार्य प्रणाली को स्वीकार करता हूँ। मैं इस समय को और अपने परिस्थितियों को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने संघर्ष को स्वीकार करता हूँ। मैं सकारात्मकता को स्वीकार करता हूँ। मैं दैवीय कृपा को स्वीकार करता हूँ। मैं गुरु के वचनों को स्वीकार करता हूँ। मैं हर उस तत्व को स्वीकार करता हूँ जो मुझे मेरे परिवर्तन में सहायता कर रही है। मैं हर उस तत्व को स्वीकार करता हूँ जो मुझे मेरे परिवर्तन में सहायता कर रही है। धन्यवाद। स्वीकार कीजिए अपने बहन के हर अच्छी बुरी आदतों को। वो जैसी है वैसी स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए उसके हर एक आदत को, हर एक व्यवहार को, उसके स्वभाव को, उसके फिजिकल रियलिटी को जैसी है वैसी स्वीकार करो। उसके गुण और दोषों को स्वीकार करो। स्वीकार करो अपने बहन की अच्छी बुरी आदतों को। हर तरह से स्वीकार करो।
स्वीकार करो। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने आप को रिलैक्स करें, शांत बैठे, अपने श्वासों को शिथिल करें, अपने पूरे दिन की दिनचर्या को देखने का प्रयास करें। सुबह नींद से उठने से लेकर रात को सोते समय तक क्या मैंने अपने मन, वचन, काया द्वारा जाने या अनजाने से किसी व्यक्ति, पशु पक्षी, जीव जंतु को दुख, पीड़ा, कष्ट पहुंचाया है? किसी के प्रति अभाव, तिरस्कार, निंदा, घृणा, द्वेष किया है? किसी के साथ छल, कपट, बेईमानी, धोखा किया है? किसी की भावना, मन, अहंकार, प्रेम को ठेस पहुंचाई है? किसी स्त्री, पुरुष, नपुंसक के प्रति अभाव, अश्लील विचार, दृष्टिदोष या गलत क्रिया की हो, उसे याद करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप के प्रति दिन भर में आपने कैसे विचार किए हैं, इन्हें भी देखें। क्या आपने खुद को दुख, पीड़ा पहुंचाई है? खुद के प्रति नकारात्मक भाव, इसे भी देखें। अपनी ऊर्जा को आपने नकारात्मक किया है, इसे भी देखें। अपनी परिस्थिति, नौकरी, व्यवसाय को नकारात्मक भाव दिए हैं, अपने घर, शहर को, देश को नकारात्मक भावनाएं प्रदान की है, इन सब को देखिए। अगर आपने आज एक भी नकारात्मक कर्म नहीं किया है तो पिछले दिनों को देखिए, अपने बचपन तक देखते जाइए कि कभी कोई गलती आपने की है क्या। हर दिन एक गलती, एक दोष, एक नकारात्मकता को देखेंगे। आपको किसी ने अगर दुख दिया, पीड़ा पहुंचाई, तब भी कार्य कारण सिद्धांत को समझकर मैं स्वयं इस घटना के प्रति जवाबदार हूँ ऐसा मानकर क्षमा मांगनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, निश्चय लेना चाहिए कि पुनः ऐसी गलती नहीं करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें, शांत बैठे, लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास लें। देखें अपने ऐसे व्यक्ति को जिनसे कोई गलती हुई है या आपने कुछ ऐसा किया है जिससे उन्हें दुख हुआ है, दोष हुआ है। याद कीजिए, क्या आपसे कोई गलती हुई है? याद करें और कहें, मैं आपसे मेरी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, हृदय से पश्चाताप करता हूँ और फिर से ऐसे दोष नहीं करूँ ऐसा दृढ़ निश्चय करता हूँ। मुझे माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मैं आपको भी माफ़ करता हूँ, मैं आपको भी माफ़ करता हूँ, मैं आपको भी माफ़ करता हूँ। आई लव यू, आई ब्लेस यू, आई थैंक यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। उस घटना को याद करें, माफ़ी मांगे और माफ़ कर दे, धन्यवाद दे।
फिर से इस प्रक्रिया को दोहराए। लंबी गहरी श्वास ले, लंबी गहरी श्वास ले। अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दीजिए। लंबी गहरी श्वास ले, अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दें। उन परिस्थितियों को याद करें, उन स्थितियों को याद करें और कहाँ पे दोष हुआ है, कहाँ पे गलती हुई है, उसे देखिए। उस परिस्थिति को समझने का प्रयास करें और क्षमा मांगे। फिर से इस प्रक्रिया को दोहराए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दीजिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए और नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दें। याद करें ऐसे व्यक्ति को, ऐसी परिस्थितियों को जिन स्थितियों में आपसे कुछ गलतियां हो गई है, जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को दुख पहुंचा है या फिर आपको स्वयं को दुख पीड़ा पहुंची है। दोनों ही परिस्थितियों में आप अपने घटना को, आपके द्वारा किए गए कर्म को स्वीकार करेंगे, उसके लिए क्षमा मांगेंगे, माफ़ी मांगेंगे और फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसा निश्चय करेंगे और उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को, उस घटना को आप माफ़ कर देंगे। कहे, मैं आपसे मेरी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, हृदय से पश्चाताप करता हूँ और फिर से ऐसे दोष नहीं करूँगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करता हूँ। मैं आपको भी माफ़ करता हूँ। I forgive you, I forgive you, I forgive you। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। अंत में धन्यवाद दें कि आपने इस घटना के द्वारा, इस परिस्थितियों के द्वारा मुझे कुछ नया सिखाया है, मार्गदर्शन किया है, मेरी चेतना को उन्नत करने में सहायता की है, मेरे कर्मों को काटने में सहायता की है। उन सभी घटनाओं के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। I love you, I bless you, thank you। सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपने मन में जागृत हुई भावनाओं को, इच्छाओं को, विचारों को शांत करें, उन्हें त्याग दीजिए। जो भी नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हुई है, उन सभी को त्याग दें। यह एक बोझ है जिन्हें हमने कई सालों से बचपन से, पूर्व जन्म से हमारे सर पर लाद के रखा है, जिसके भार के तले हमारी चेतना दबी हुई है। उस भार को अब हम मुक्त करने वाले हैं। इसे त्याग दीजिए। समस्त नकारात्मक भावनाओं का त्याग ही हमारे मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए सहायक होगा। आप सभी ने रात्रिकालीन ध्यान साधना के 2 चरण यथारूप पूर्ण किए, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं।
रात्रिकालीन ध्यान साधना के तीसरे चरण की ओर। नमस्कार दोस्तों, आज के ध्यान का शीर्षक है सूक्ष्म शरीर यान, यानी कि एस्ट्रल ट्रैवल। अक्सर हम अपने स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी को अपना असली स्वरूप मान लेते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि इस फिजिकल बॉडी से ज्यादा चेतनावान है हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसे हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। जब हमारा स्थूल शरीर और मन शांत होता है तो हमारा सूक्ष्म शरीर सक्रिय होने लगता है, और इस अवस्था में वो फिजिकल शरीर से बाहर निकलकर भिन्न भिन्न अनुभव लेने लगता है, जैसे कि अलग अलग डायमेंशंस में जाकर उनका ज्ञान एकत्रित करना, भिन्न भिन्न यूनिवर्सेस में जाना और अपने लिए डिवाइन बीइंग से मार्गदर्शन लेना, अपने लिए हीलिंग लेना इत्यादि। इस पूरे अनुभव को हम सूक्ष्म शरीर यान कहते हैं। हम सब एस्ट्रल ट्रैवल करते रहे हैं, एक बार नहीं, अनगिनत बार। निद्रा के समय जो हमें स्वप्न आते हैं वो और कुछ नहीं, एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव होते हैं। जब हमारा सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा होता है तो उसे फिजिकल शरीर से जोड़ने का काम करती है सिल्वर कॉर्ड, जो एक डोर के समान होती है। जब एस्ट्रल बॉडी पूरा अनुभव ले लेती है तो यही कॉर्ड उसे फिर से फिजिकल बॉडी में खींच लेती है। यह कॉर्ड पूरी तरह से सुरक्षित रहती है और कभी भी टूटती नहीं है। केवल तब क्षीण होती है जब हमारी प्राकृतिक समय पर मृत्यु होती है। तो दोस्तों, चलिए आज इस ध्यान के माध्यम से हम अपने लिए एक सुरक्षित सूक्ष्म शरीर यान का अनुभव लेते हैं। हालांकि इस ध्यान को आप बैठकर भी कर सकते हैं, पर इसे लेटकर करना उचित होगा। तो तैयार हो जाइए, एक सुखद जगह पर लेट जाइए, सुखद आसन पर लेट जाइए। अपने हाथों और शरीर को, टांगों को रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। इस समय 3 गहरे लंबे सांस लेते हुए नाक के द्वारा लेकर एक क्षण मात्र के लिए अपने भीतर रोककर उसे मुंह से बाहर जाने दें। एक बार फिर से एक गहरी लंबी सांस लेकर एक क्षण मात्र के लिए अपने भीतर रोककर उसे मुंह से बाहर जाने दें। अब अपना सारा ध्यान अपनी प्राकृतिक सांसों की ओर लेकर आएं। हर अंदर आती सांस आपके शरीर में ला रही है शांति, और हर बाहर जाती हुई सांस आपके शरीर से बाहर लेकर जा रही है कोई भी बेचैनी, कोई भी तनाव, कोई भी डिस्कंफर्ट। एक शांति के अनुभव में प्रवेश करने की खुद को अनुमति दे रहे हैं आप। सबसे पहले हम अपने शरीर को शांत होने देंगे। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ना है। अगर शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव है तो सांसों के माध्यम से उसे रिलैक्स होने दें, शांत होने दें।
किसी भी प्रकार की टाइटनेस को आपको शांत होने देना है। इस समय महसूस करें कि आपके सर के ऊपर प्रकाश की एक बहुत बड़ी गेंद है। यह प्रकाश किसी भी रंग का हो सकता है, पर यह प्रकाश आपको शांति और स्वस्थता, सुरक्षा देने वाला है। महसूस करें कि इस गेंद में से निकल रहा प्रकाश ब्रह्मरंध्र के माध्यम से सबसे पहले आपके सर में प्रवेश कर रहा है। आपके पूरे सर में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे यह प्रकाश नीचे की ओर आपके चेहरे में फैल रहा है। चेहरे की सारी मांसपेशियां शांत हो रही हैं, ढीली हो रही हैं। धीरे धीरे यह प्रकाश आपकी गर्दन में जा रहा है। नीचे की ओर फैलता हुआ आपके कंधों, बाजुओं और हाथों में, हाथों की उंगलियों में, नाखूनों में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे यह प्रकाश आपकी रीढ़ की हड्डी में, पूरी पीठ में फैल रहा है। छाती में जा रहा है यह प्रकाश। महसूस कर सकते हैं कि कैसे आपकी सांसें आपकी छाती में धीमी, हल्की हो रही हैं। धीरे धीरे यह प्रकाश आपके पेट में प्रवेश कर रहा है। पेट के भीतर के सभी अंग शांत हो रहे हैं, मानो इस प्रकाश से भरते ही जा रहे हैं। आपके पेट के नीचे श्रोणी क्षेत्र में यह प्रकाश जा रहा है। नीचे की ओर जांघों में और घुटनों में जा रहा है। टांगों में प्रवेश कर रहा है। पांव में, पांव की उंगलियों में, उंगलियों के नाखूनों में, पांव के तले में, एड़ी में जा रहा है।
शरीर में यह प्रकाश पूरी तरह से भर गया है। इस समय यह प्रकाश बाहर से भी आपको अपने भीतर समाये हुए है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने प्रकाश की एक चादर ओढ़ रखी है। शरीर बहुत शांत, सुरक्षित महसूस कर रहा है। शांति की अवस्था में शरीर पूरी तरह से थम गया है, स्टिल हो गया है। भारी हो गया है। शरीर के शांत होते होते मन में विचारों की गतिविधि भी हल्की हो रही है। जैसे जैसे आपका मन शांत हो रहा है और शरीर शांत हो गया है, वैसे वैसे आप एक गहरी लंबी शांति में गहरा उतरते जा रहे हैं। इस शांति में जाते हुए आपका ध्यान मेरी आवाज पर बना हुआ है। जिस प्रकार एक पेड़ से सूखे पत्ते खुद ब खुद गिर जाते हैं, उसी प्रकार मन रूपी वृक्ष से, पेड़ से विचार रूपी सूखे पत्ते खुद ब खुद झड़ रहे हैं। मन शांत हो रहा है, पर जगा हुआ है। एक शांति, गहरी शांति का अनुभव कर रहा है। विचार थमते ही जा रहे हैं, शून्य हो रहे हैं। इस रिलैक्सेशन में आप और आगे गहरा उतरते जा रहे हैं।
शरीर मन पूरी तरह से शांत हो गया है और मेरी आवाज पर पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आप इस शांति में अपने शरीर में प्राण शक्ति का चलन महसूस कर पाएं। शरीर में जो उठ रही वाइब्रेशंस हैं उसे महसूस कर पाएं। जो कुछ भी भीतर चल रहा है उसे वैसा ही रहने दें। एक निद्रा जैसी अवस्था में जा रहे हैं आप, और इस अवस्था में आपका ध्यान मेरी आवाज के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। अब इस समय महसूस करें कि आप अपनी चेतना को, अपने ध्यान को अपनी किसी भी एक बाजू पर लेकर जा रहे हैं। इस बाजू के किसी भी हाथ पर इस बाजू के हाथ के नाखून पर महसूस करें कि आप अपने सूक्ष्म नाखून को उठा रहे हैं। स्थूल नाखून वहीं उसी अवस्था में स्थिर, शांत पड़ा हुआ है। इस अनुभव को बढ़ाकर आप महसूस कर सकते हैं कि आप अपनी हाथ की कोई भी उंगली, उसका सूक्ष्म स्वरूप उठाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थूल शरीर वहीं पर पड़ा है। स्थूल शरीर की उंगली अपनी वास्तविक जगह पर ही है, पर आप सूक्ष्म शरीर की उंगली को उठा रहे हैं। अपने अनुभव के साथ बने रहें। धीरे धीरे महसूस करें कि बाकी सब उंगलियां भी आप अपने सूक्ष्म शरीर में उठा रहे हैं, जबकि स्थूल शरीर वहीं शांत पत्थर के समान नीचे पड़ा हुआ है।
अपने सूक्ष्म शरीर का एक पूरा हाथ उठा सकते हैं आप। जैसे जैसे सूक्ष्म शरीर का हाथ स्थूल शरीर के हाथ से भिन्न हो रहा है, वैसे वैसे और भी अंग सूक्ष्म शरीर में सक्रिय हो रहे हैं। हाथ से बाजू सूक्ष्म शरीर में सक्रिय हो रही है। आप अपनी एक बाजू को सूक्ष्म शरीर की एक बाजू को उठा सकते हैं और स्थूल शरीर की बाजू वहीं अपनी जगह पर पड़ी है। धीरे धीरे यही अनुभव अपने दूसरे बाजू में भी आने दें कि आप अपने सूक्ष्म शरीर की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, दूसरा हाथ और बाजू सक्रिय होने दे रहे हैं। स्थूल शरीर से जुड़ी हुई दोनों बाजुएं अपने वास्तविक स्थान पर ही हैं। अपनी चेतना को पूरी तरह से अपने सूक्ष्म शरीर में रखें। पूरी तरह से इस सूक्ष्म शरीर के दोनों हाथ और बाजू फ्री हैं। आप इनको छोटा, लंबा किसी भी दिशा में स्ट्रेच कर सकते हैं। महसूस करें कि आप अपने हाथों को, बाजुओं को खींचकर दीवारों को महसूस कर रहे हैं। दूर कहीं से एक रस्सी नीचे की ओर बिल्कुल आपके ऊपर लटक रही है। यह रस्सी अपने दोनों हाथों से पकड़े, सूक्ष्म शरीर के दोनों हाथों से। दोनों हाथों से पकड़कर महसूस करें कि आप इस रस्सी को खींचकर ऊपर की ओर जा रहे हैं। मेरे 10 से 1 गिनने तक आप अपने सूक्ष्म शरीर के हाथों को इस्तेमाल करते हुए खुद को इस रस्सी के ऊपर जाने देंगे। 10, 9, रस्सी को खींचते ही जा रहे हैं, ऊपर
जाते जा रहे हैं। और ऐसा करने से आपका सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से अलग हो रहा है आपके स्थूल शरीर से। 8 ऊपर ऊपर ऊपर, 7 और ऊपर, 6 ऊपर जाने दीजिए खुद को। सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। स्थूल शरीर अपने वास्तविक स्थान पर है और आप रस्सी से ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं। 6, 5 अपने कमरे की छत से बाहर जा चुके हैं। आपका सूक्ष्म शरीर किसी भी ठोस पदार्थ के आर पार जा सकता है। 4 ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊपर ऊपर अपनी चेतना को पूरी तरह से अपने सूक्ष्म शरीर में रखें। सूक्ष्म शरीर के साथ आगे चलते जाएं। ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊपर की ओर 3 पूरी तरह से ऊपर की ओर चलते ही जा रहे हैं रस्सी को खींचकर। 2 ऊपर ऊपर, 1 तल से बहुत ऊपर आ चुके हैं। ऊपर चलते जाइए, ऊपर की ओर जाते जाइए। आपके आसपास का वातावरण बदल रहा है। भूतल से आप बहुत ऊपर जा चुके हैं। बादलों में और ऊपर की ओर जाने दीजिए खुद को, और ऊपर की ओर। बादलों के भी पार जाने दीजिए। रस्सी को खींचते जाइए। ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं आप। अपनी चेतना को पूरी तरह से सूक्ष्म शरीर में रखें, अपनी एस्ट्रल बॉडी में रखें। ये अनुभव जैसे जैसे आप रस्सी पर ऊपर चलते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। आप पूरी तरह से एस्ट्रल बॉडी को एक्टिवेट कर चुके हैं। शरीर में पूरी तरह से अपने सूक्ष्म शरीर में अपनी चेतना को रखे हुए ऊपर की ओर जाते ही जा रहे हैं। बादलों के पार, ब्रह्मांड में, ऊपर की ओर। इस यान को करते हुए खुद को अनुमति दीजिए कि मैं अपने उच्च स्वरूप या एक दिवंगत आत्मा से मिलना चाहता हूं। इस यान को करते करते आप उस जगह पर, उस डायमेंशन में जा सकते हैं जहां आप अपने उच्च स्वरूप से मिल सकते हैं या किसी और देवांगत आत्मा से मिल सकते हैं। या आप इस समय कुछ और भी करना चाहें, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने सूक्ष्म शरीर में पूरी तरह से मुक्त हैं। समय में कहीं भी जा सकते हैं। अपने अनुभव पर पूरा भरोसा रखें। इस समय मैं आपको कुछ क्षण देता हूं अपने सूक्ष्म यान को खुद अनुभव करने के लिए। देखिए कि आप कहां जा रहे हैं अपने इस यान में।
धीरे धीरे हम अपने सूक्ष्म शरीर को वापस ला रहे हैं अपने स्थूल शरीर में। इसके वापस आते हुए हम जो कुछ भी अपने अनुभव में एकत्रित किया, जो हमारे कल्याण के लिए हमें आगे सहायता कर सकता है, हम उसे अपने साथ लेकर आते हैं। हीलिंग, कोई भी मार्गदर्शन ने प्राप्त किया, उसे पूरी तरह से अपनी साथ अपने चेतन मन में खींचते हुए हमारी सिल्वर कॉर्ड धीरे धीरे हमारे सूक्ष्म शरीर को अपने भीतर स्थूल शरीर में खींच रही है। पूरी तरह से हम अपने शरीर में अपनी चेतना को ला रहे हैं। और अपने भीतर ला रहे हैं शांति, एकत्रित किया ज्ञान, ऊर्जा, आनंद। और अपने सही स्वरूप का ज्ञान अपने भीतर। मेरे 5 से 1 गिनने तक खुद को पूरी तरह से हम अपने स्थूल शरीर के साथ ले आएंगे। 5, 4, अपने हाथों और पांवों को, उंगलियों को पूरी तरह से हिलाएंगे। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर एक हो गया है। 3, अपने हाथों पांवों की उंगलियों को हिलाएं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। 2, एक गहरी सांस ले, फील द लाइटनेस, हल्का महसूस करते हुए। 1, धीरे धीरे अपने हाथों की हथेलियों के मध्य को अपनी आंखों पर रखें, हल्के हल्के, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें जब भी आप तैयार हों। अपना समय लें। मेरे साथ इस ध्यान के अनुभव में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए ध्यान में। तब तक के लिए ध्यान करते रहिए। धन्यवाद। Once again, very warm welcome all of you. I hope each and everyone do forgiveness meditation. तुम्ही सर्वांनी छान पद्धतीने आजचं मेडिटेशन केलेलं असेल. आपल्या सिस्टरच्या प्रती तुम्ही मेडिटेशन केलेलं आहे. ह्याच भावनेमध्ये तुम्ही आजची रात्र काढा. रात्रभर जर असे टॉपिक जर तुम्हाला काही आठवलं तर माफी करत राहा, माफी मागत राहा. उद्या सकाळी आपण सर्वांनी ग्रॅटिट्यूड मेडिटेशन मध्ये मिळणे आहे. व्हेरी व्हेरी गुड नाईट. स्वीट ड्रीम ऑल ऑफ यू.